हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी बॉडी के एक ऐसे अमेजिंग रिस्पॉन्स सिस्टम के बारे में जानेंगे जो सुपर फास्ट है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो लेट्स डाइव राइट इनटू दिस इंटरेस्टिंग चैप्टर। अच्छा, एक बात सोचो। कभी आपका हाथ गलती से किसी गर्म चीज को टच हुआ है और आपने सोचने से भी पहले एकदम झटके से उसे पीछे खींच लिया हो? ये इतना इंस्टेंट रिएक्शन, जैसे कोई मैजिक हो, आखिर होता कैसे है? ये कोई मैजिक नहीं है, ये है आपके नर्वस सिस्टम का कमाल। आप इसे बॉडी का हाई स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क समझ सकते हैं, जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को लिटरली बिजली की तेज़ी से बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये नर्वस सिस्टम आखिर है क्या? बेसिकली ये स्पेशल सेल्स का एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है। इन स्पेशल सेल्स को हम कहते हैं न्यूरॉन्स, और यही वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो पूरी बॉडी में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू मैसेजेस भेजते हैं। चलिए इन अमेजिंग सेल्स को थोड़ा और करीब से देखते हैं। आप हर एक न्यूरॉन को एक छोटी सी बायोलॉजिकल इलेक्ट्रिकल वायर की तरह इमेजिन कर सकते हैं, और ऐसी लाखों करोड़ों वायर्स आपस में जुड़कर आपकी बॉडी का पूरा कम्युनिकेशन ग्रिड बनाती हैं, जो मैसेजेस को आपके ब्रेन से बॉडी तक और बॉडी से वापस ब्रेन तक ले जाती हैं। नाउ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिग्नल ट्रैवल कैसे करता है, और ये बहुत सिंपल 3 स्टेप्स में होता है। पहले डेंड्राइट्स नाम के ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स सिग्नल को रिसीव करते हैं। फिर ये सिग्नल एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स बनकर न्यूरॉन के लंबे हिस्से यानी एक्सॉन से आगे बढ़ता है, और आखिर में एक्सॉन के एंड पर कुछ केमिकल्स एक छोटे से गैप, जिसे सिनैप्स कहते हैं, में रिलीज होते हैं, और सिग्नल अगले न्यूरॉन तक पास हो जाता है। सिंपल राइट? और ये इमेज ब्रिलियंट तरीके से एक स्पेशल साइनैप्स को दिखाती है, जहां एक नर्व का एंड एक मसल सेल से मिलता है। यहां पर क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है और मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने का यानी मूव करने का ऑर्डर देता है। और यही वो फाइनल स्टेप है जिसकी वजह से आप अपना हाथ उस गर्म चीज से तुरंत हटा लेते हैं। तो इससे हम अपने मेन सवाल पर वापस आते हैं। आखिर वो रिएक्शन इतना फास्ट कैसे होता है? हम जानते हैं कि मैसेज को ब्रेन तक जाने और वापस आने में टाइम लगता है। तो इसका सीक्रेट है एक कमाल का शॉर्टकट, जिसे कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। जैसे कि आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है, रिफ्लेक्स एक ऐसा एक्शन है जो हम ऑटोमेटिकली बिना सोचे समझे करते हैं। ये एक्शंस हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये हमें खतरे से बचाने के लिए हमारी बायोलॉजी में पहले से ही हार्डवायर्ड हैं, इससे पहले कि हमारा कॉन्शियस माइंड उस खतरे को समझ पाए। ज़रा इमेजिन करके देखो, अगर हर छोटे बड़े डिसीजन आपका ब्रेन लेता तो क्या होता? जब आप उस गर्म पैन को छूते तो सिग्नल ब्रेन तक जाता, ब्रेन उसे प्रोसेस करता, सोचता, अरे हाथ जल रहा है, इसे हटाना चाहिए, और फिर मसल को ऑर्डर भेजता। तब तक तो काफी देर हो चुकी होती और हाथ जल ही जाता। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारी बॉडी में 2 मेन तरह के एक्शंस होते हैं। एक है इंस्टेंटेनियस ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन, जिसे स्पाइनल कॉर्ड हैंडल करती है, और दूसरा है सोचा समझा आराम से किया जाने वाला वॉलंटरी एक्शन, जैसे लिखना या चलना, जिससे हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। और ये है वो इमरजेंसी शॉर्टकट इन एक्शन। चलो इसका पूरा रास्ता देखते हैं। स्टेप 1, आपकी स्किन में रिसेप्टर्स गर्मी डिटेक्ट करते हैं। 2, एक सेंसरी न्यूरॉन इस सिग्नल को सीधा स्पाइनल कॉर्ड तक भेजता है। 3, और यही है सबसे जरूरी हिस्सा, स्पाइनल कॉर्ड तुरंत एक रिस्पॉन्स सिग्नल वापस भेज देती है, ब्रेन को पूरी तरह बाईपास करके। 4, एक मोटर न्यूरॉन इस एक्शन सिग्नल को आगे ले जाता है। एंड 5, सिग्नल इफेक्टर यानी आपके हाथ के मसल तक पहुंचता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है और आपका हाथ सेफ हो जाता है। सच में और ट्रू लाइफ सेवर। ओके, तो जब इमरजेंसी खत्म हो जाती है और आपका हाथ सेफ है, तब वो पेन का सिग्नल आगे बढ़कर ब्रेन तक पहुंचता है। ब्रेन हमारी बॉडी का मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। आप इसे पूरी बॉडी का सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर समझ सकते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों मिलकर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम या शॉर्ट में सीएनएस बनाते हैं। ये हमारा कमांड सेंटर है, जो बॉडी के हर कोने से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, उसे प्रोसेस करता है और सारे बड़े डिसीजंस लेता है। हमारे ब्रेन के 3 मेन रीजन्स हैं और सबका अपना अपना काम है। फोर ब्रेन आपका थिंकिंग सेंटर है। जब आप कोई मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करते हो या कुछ याद करते हो तो फोर ब्रेन काम करता है। मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन उन ऑटोमेटिक कामों को संभालते हैं जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं, जैसे हार्ट बीट या ब्लड प्रेशर। और हाइंड ब्रेन का ही एक पार्ट है सेरिबेलम, जो प्रिसिजन और बैलेंस का मास्टर है। इसी की वजह से आप सीधी लाइन में चल पाते हो या साइकिल चला पाते हो। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठता है, हमें इन दोनों सिस्टम्स की जरूरत क्यों है? एक सुपर फास्ट रिफ्लेक्स सिस्टम और एक थोड़ा स्लो सोचने वाला सिस्टम। हमारे सारे एक्शंस ही रिफ्लेक्सेस जैसे एफिशिएंट क्यों नहीं है?
इसका जवाब है एक परफेक्ट पार्टनरशिप में। रिफ्लेक्स आर्क्स हमें जिंदा रहने के लिए इंस्टेंट रिस्पॉन्सेज देते हैं, खतरे से बचाते हैं। रिफ्लेक्स ने आपको जलने से बचा लिया, लेकिन ब्रेन आपको उस एक्सपीरियंस से सीखने में, सोचने में और आगे के लिए कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि अगली बार स्टोव के पास ज्यादा ध्यान रखना है। एक सर्वाइवल इंश्योर करता है तो दूसरा लर्न। तो मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर रिफ्लेक्सेस इतने फास्ट और ज़रूरी हैं हमें खतरे से बचाने के लिए, तो फिर एक स्लो सोचने वाले ब्रेन का सबसे बड़ा फायदा क्या है? इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। तो आज हम साइंस के एक सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के पार्ट 2 में डाइव करने वाले हैं। जरा सोचिए, हमारी बॉडी और इवन प्लांट्स कैसे सिग्नल्स भेजकर अपने सारे एक्शंस को इतने परफेक्टली मैनेज करते हैं। चलिए पता लगाते हैं। चलो एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है, जब आप चल रहे हो या हाथ हिला रहे हो या फिर अचानक से किसी गर्म चीज को टच करके एकदम से हाथ पीछे खींच लेते हो, तो उसके पीछे क्या साइंस है? ये सब इतना परफेक्टली, इतना फास्ट कैसे हो जाता है? चलो इसके पीछे की अमेजिंग साइंस को आराम से समझते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द बॉडीज ओन सुपर कंप्यूटर, यानी हमारा नर्वस सिस्टम। यही है वो कमांड सेंटर जो सारे सिग्नल्स भेजता भी है और रिसीव भी करता है। और इसका जो बॉस है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है हमारा ब्रेन। देखो, हमारा ब्रेन बहुत ही डेलिकेट होता है, इसलिए बॉडी ने उसे एक बोनी बॉक्स, जिसे हम स्कल कहते हैं, उसके अंदर बिल्कुल सेफ रखा हुआ है। और इतना ही नहीं, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए इसके अंदर एक फ्लूइड भी होता है, जो बेसिकली एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, ताकि किसी भी झटके से कोई डैमेज ना हो। इट्स ट्रूली अमेजिंग इंजीनियरिंग, राइट? तो आखिर होता क्या है? द क्रूशल पॉइंट इज, ब्रेन से एक सुपर फास्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल चलता है, वो मसल तक पहुंचता है और वहां स्पेशल प्रोटीन्स अपना शेप बदल लेते हैं। और जैसे ही वो शेप बदलते हैं, मसल छोटा हो जाता है, यानी शॉर्टन हो जाता है, और बस हो गया मूवमेंट। सिंपल है ना? लेकिन ये सब कुछ अनबिलीवेबली फास्ट होता है। तो ठीक है, हमने देख लिया कि एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए एक पूरा कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम होता है। बट व्हाट अबाउट आवर ग्रीन फ्रेंड्स, द प्लांट्स? उनके पास ना तो ब्रेन है, ना ही नर्व्स। तो फिर वो कैसे रिएक्ट करते हैं? चलो अब थोड़ा प्लांट्स की दुनिया में चलते हैं। यही तो एक मिस्ट्री है। अगर प्लांट्स के पास कोई नर्वस सिस्टम है ही नहीं, तो वो टच या लाइट जैसी चीजों को रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं? उन्हें कैसे पता चलता है कि उन्हें किस तरफ ग्रो करना है? और ये प्लांट इस मिस्ट्री को बिल्कुल परफेक्टली दिखाता है। देखो, छुई मुई प्लांट, आई एम श्योर आप सबने जरूर देखा होगा। एक हल्का सा टच और ये फौरन अपनी सारी लीव्स फोल्ड करके नीचे झुक जाता है। मगर कैसे? बिना मसल्स के ये मूवमेंट आखिर पॉसिबल कैसे है? टर्न्स आउट, प्लांट्स के पास इस काम के लिए दो अलग अलग ट्रिक्स हैं। एक ट्रिक है फास्ट मूवमेंट्स के लिए और दूसरी है स्लो मूवमेंट्स के लिए। चलो इनको एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं। एक मूवमेंट है जो बहुत फास्ट है और उसका ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है, जैसे छुई मुई का मूवमेंट। और जो दूसरा मूवमेंट है वो काफी स्लो है, क्योंकि वो ग्रोथ की वजह से होता है, जैसे किसी प्लांट का लाइट की तरफ धीरे धीरे बेंड हो जाना। पता है छुई मुई प्लांट का सीक्रेट क्या है? पानी, जस्ट वाटर। जैसे ही आप उसे टच करते हो, उसके लीव्स के सेल से पानी बहुत तेजी से दूसरे सेल्स में चला जाता है, और पानी निकलने से सेल्स श्रिंक हो जाते हैं और लीव्स फोल्ड हो जाती हैं। अमेजिंग, राइट? नो मसल्स नीडेड, जस्ट सम रियली स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट। और अब आते हैं स्लो मूवमेंट पर। इसका एक स्पेशल नाम है ट्रॉपिज्म। ये बेसिकली डायरेक्शनल ग्रोथ है, मतलब प्लांट डिसाइड करता है कि उसे लाइट की तरफ ग्रो करना है या ग्रेविटी की तरफ। ये एक बहुत ही स्लो और यू कुड से कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स है। प्लांट्स ना बहुत स्मार्ट होते हैं। वो लाइट यानी फोटोट्रॉपिज्म, ग्रेविटी यानी जियोट्रॉपिज्म, पानी यानी हाइड्रोट्रॉपिज्म और यहाँ तक कि केमिकल्स यानी कीमोट्रॉपिज्म की तरफ या उससे दूर ग्रो कर सकते हैं। जैसे रूट्स हमेशा ग्रेविटी की तरफ जाती हैं और स्टेम हमेशा लाइट की तरफ, जैसे मानो सूरज को ढूंढ रहा हो। तो आखिर इन स्लो मूवमेंट्स को कंट्रोल कौन करता है? अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स नहीं हैं, तो मैसेज प्लांट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाता कैसे है? चलिए अब पर्दा उठाते हैं इनके सीक्रेट एजेंट से। द सीक्रेट इज हॉर्मोन्स। यस, जैसे हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही प्लांट्स में भी होते हैं। ये स्पेशल केमिकल्स हैं जो प्लांट के अलग अलग पार्ट्स तक एक केमिकल मैसेज ले जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि कब, कहाँ और कितना ग्रो करना है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ऑक्सिन काम कैसे करता है। आप कह सकते हो कि ये लाइट से थोड़ा डरता है।
जब प्लांट पर एक साइड से लाइट पड़ती है तो ये ऑक्सिन हार्मोन शूट टिप के अंधेरे वाले साइड में यानी शेडी साइड में चला जाता है। वहां जाकर वो उस साइड के सेल्स को लंबा कर देता है, जिससे पूरा स्टेम मैजिकली लाइट की तरफ बेंड हो जाता है। एब्सोल्युटली जीनियस। ऑक्सिन अकेला नहीं है, उसकी पूरी टीम है। जिब्रेलिन्स हैं जो स्टेम की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, साइटोकाइनेंस हैं जो सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं, खासकर फ्रूट्स और सीड्स में, और फिर है एब्सिसिक एसिड जो एक स्टॉप सिग्नल की तरह काम करता है। ये ग्रोथ को रोकता है। फॉर एग्जाम्पल, पतझड़ में पत्तों का गिरना इसी की वजह से होता है। नाउ फॉर द बिग ट्विस्ट, ये जो केमिकल मैसेंजर्स हैं ये सिर्फ प्लांट्स में नहीं होते, हम एनिमल्स भी इन्हें बिल्कुल वैसे ही यूज करते हैं। इनफैक्ट हमारे हार्मोन्स तो और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम करते हैं। याद करो, कभी एग्जाम से पहले या स्टेज पर जाने से पहले या किसी स्कैरी सिचुएशन में दिल तेजी से धड़का है, हाथ पैर ठंडे पड़ गए हैं, उसके पीछे भी एक बहुत ही पावरफुल हार्मोन का हाथ है। मीट एड्रेनालिन, इसे कहते हैं फाइट और फ्लाइट हार्मोन। ये इमरजेंसी सिचुएशंस में एड्रेनल ग्लैंड से निकलकर सीधा ब्लड में मिक्स हो जाता है। इसका काम है बॉडी को लड़ने या भागने के लिए इंस्टेंटली तैयार करना। ये एक तरह का इवोल्यूशनरी सुपर पावर है जो हमारे एंसेस्टर्स को प्रेडेटर्स से बचने में हेल्प करता था। देखो, एड्रेनलिन ब्लड में आते ही सुपर स्पीड से काम करता है। आपका हार्ट तेजी से धड़कने लगता है ताकि मसल्स को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिले। ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है और जो नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज हैं जैसे डाइजेशन, वहां से ब्लड हटाकर आपके हाथ पैर के मसल्स में भेज दिया जाता है ताकि आप एक्शन के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओ। सो व्हाट्स द बिग टेक अवे हियर? यहाँ की दोनों सिस्टम जरूरी हैं। एक है हमारा नर्वस सिस्टम जो फास्ट इलेक्ट्रिकल वायर्स की तरह है तुरंत एक्शन के लिए, और दूसरा है एंडोक्रिन सिस्टम जो एड्रेनलिन जैसे हार्मोन्स का यूज करता है केमिकल लेटर्स की तरह स्लो एंड स्टेडी बॉडी वाइड चेंजेस के लिए, ग्रोथ से लेकर मूड तक सब कुछ। ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है ना? एक सिग्नल जो इंस्टेंट है लेकिन लिमिटेड एरिया में काम करता है, या एक सिग्नल जो स्लो है लेकिन पूरी बॉडी तक पहुंच सकता है? वेल, असली पावर तो शायद दोनों के परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में है। आई होप इस एक्सप्लेनर से आपको ये टॉपिक और भी क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।